जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा कभी भी व्यक्ति को कर्म से मुख मोड़ने का उपदेश नहीं देते। वो कहते कि कर्म व्यक्ति को हमेशा करना है, क्योंकि अगर व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में बाधा उत्पन्न होगी। वो कहता है कि और जब तक मनुष्य जीवित है तो वो इंद्रियों के संसर्ग में भी आएगा। इंद्रियां उसको अपने रास्ते से भटकाएंगे भी। तो करना क्या है? तो करना है उसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। उसी का वर्णन करते हुए परम पिता परमात्मा आज के श्लोक में कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रिये अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वशम अगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनो। कि तुम्हारी इंद्रियों के विषय की ओर जाएंगी, क्योंकि ये तो इंद्रियों का स्वाभाविक गुण है कि जहां भी वो आकर्षण देखेंगी इंद्रियां उसकी ओर जाएंगी। अर्थात इंद्रियों के विषय में जाएंगी और क्या करेंगी? राग और द्वेष तुम्हारे मन में लगाव उत्पन्न करेंगी, तुम्हारे मन में आसक्ति उत्पन्न करेंगी। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? उनके वशीभूत नहीं होना। तयो न वशम अगच्छेत। इंद्रियां तुम्हें विषयों में ले जाएंगी पर तुमने उनके वश में नहीं होना, क्योंकि इंद्रियां जब जब विषय के वश में होंगी तो वो तुम्हारे आत्म कल्याण के मार्ग में अवरोधक बनेंगी, आत्म कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगी और उस समय इंद्रियां तुम्हारे लिए शत्रुता का कार्य करेंगी। बार बार परम पिता परमात्मा केवल इंद्रियों को नियंत्रित करने में बल देते हैं, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है विषयों में जाना, और जो जिसका स्वभाव है वो व्यक्ति को उसी ओर ले जाएंगी। पर हमारा कर्तव्य क्या है कि अगर ये विषयों में जाती हैं तो हमें उनको रोकना है। और जब तक हमारा भौतिक शरीर है तो उसकी देखभाल के लिए हमें विषयों का भोग भी करना है, और विषयों का जब हम उपभोग करेंगे तो आसक्ति और द्वेष भी उत्पन्न होगा, और आसक्ति और द्वेष को रोकना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि इस समय पूर्व जन्म के संस्कार मनुष्यों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। पर जब अगर हम गीता के कथनों को जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम उस राग और द्वेष को सुधारने में सफल हो जाते हैं। तो इंद्रियां अपने विषयों की ओर हमें आकर्षित करती हैं, और जब इंद्रियां विषयों की ओर जाएंगी तो सुख और दुख की तो अनुभूति होगी ही होगी, क्योंकि जीभ स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखना चाहती है, और कड़वा तो किसी को भी जीवन में पसंद नहीं आता। मन बार बार सुख और दुख के विषयों से जुड़ेगा और उसका चिंतन करेगा। विषयों के सुख से आसक्ति और दुख के अनुभव से द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति और द्वेष के वश में तुमने कभी नहीं होना। करना क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनुकूल परिस्थिति मिले या प्रतिकूल परिस्थिति मिले तो हमने ना तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए लोभ करना है और ना प्रतिकूल परिस्थितियों की उपेक्षा करनी है। जब हम मन और इंद्रियों के रुचिकर अच्छे लगने वाले और अरुचिकर अच्छे ना लगने वाले विषयों की दास्ता से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपनी अधम प्रकृति से, अधम परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं और फिर
अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सुख और दुख को समान समझने लगते हैं। और यही क्या है? प्रकृति से मुक्त होने की परिस्थिति। तो प्रकृति से मुक्त कैसे होते हैं? जब हम जीवन में आने वाली सभी विपरीत परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखते हैं। तो सभी परिस्थितियों को एक समान भाव से देखें, यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है और यही मानव के कल्याण का रास्ता है। तो मानव के कल्याण के रास्ते को चुनिए, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से जाने के से रोकिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी मनुष्य की शत्रु हैं। तो प्रण करते हैं, जब भी इंद्रियां हमें आसक्ति की ओर ले जाएंगी, हमने उस आसक्ति से अपना नाता जोड़ना है। और ये सब बातें तभी होंगी जब गीता से नाता जोड़ेंगे। इसके लिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलकर परमात्मा के सामने अपने अंदर नियंत्रण शक्ति को लाने की प्रतिज्ञा कीजिए।